गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के पहले तो फार्मूले हमें बनाना कैसे सीखना है ये अब पहले समझना है। और थोड़ा सा अब पहले ध्यान दे देते हैं टाइम में, पहले सूत्रों पे, फिर जाके सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं, त्रिकोणमिति जब भी हम हल करते हैं तो सिर्फ समकोण त्रिभुज में हल करते हैं। किसमें हल करते हैं? त्रिकोणमिति में। और इसमें समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आपको पता होता है कि नीचे वाली भुजा जो होती है उसे आधार कहा जाता है, ऊपर वाली जो भुजा होती है उसे लंब, और ये सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, एक आप पाइथागोरस का प्रमेय आपने सीखा होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, और यदि सिर्फ कर्ण कहा जाए तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट में, ये अब यहाँ से इधर जाएगा तो ये कर्ण, ये अगर मतलब ये वर्ग हटाया जाए तो ये कर्ण में हो जाता है, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। और लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे। फिर इसी तरह से आधार का वर्ग में आधार पूछा होगा तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये पहले से छठी सातवीं आठवीं में भी ये सब मिलता है पहले से पढ़ने के लिए। लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है ये भुजाओं का अनुपात पढ़ना है। भुजाओं का अनुपात का मतलब ये होता है कि यदि हम पहली भुजा की बात करें कि अगर लंब और कर्ण का अनुपात निकालें, ये लंब का और कर्ण का अनुपात निकालें तो वो बराबर हमारा साइन थीटा होता है। मतलब हमको कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। क्रमशः लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एक बिल्कुल आसान सा सूत्र होता है, लाल बटा में कक्का, ट्रिक्स है ये, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब कर्ण होता है और ए का मतलब आधार होता है। ये सिंबॉलिक मतलब चिन्ह बना दिया गया है जिससे आप समझ पाएंगे। इसके बाद साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण ये अनुपात है, मतलब भुजाओं के अनुपात को हम लोग, अगर लंब और कर्ण है तो उस अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से कास थीटा है तो आधार बटा कर्ण कहेंगे, टैन थीटा है तो लंब बटा आधार कहेंगे, और काट है तो यहाँ से उल्टा चलेंगे, आधार बटा में लंब हो जाएगा। फिर कॉट बराबर क्या होगा? कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक बराबर कितना होगा? कर्ण बटा में आधार, और इसके बाद कोसेक बराबर होगा कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि एक चीज और आपका बनता है कि साइन थीटा का मान जो होता है 1 बटा में कोसेक होता है, मतलब कोसेक का उल्टा होता है इस तरह से। तो इस चीज को हमें याद करना होगा, तो एक फार्मूला हमें याद करना होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? 1। अगर ये चीज अगर हमें पता है तो आराम से हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक, ये गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अब कोसेक थीटा बराबर है क्या होगा? अगर ये कोसेक पूछेगा तो ये साइन को हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, तो ये आपका 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कास थीटा इंटू सेक थीटा, एक फार्मूला अगर आपको पता है बेटा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से कास थीटा बराबर क्या होगा? सेक को बटा में कर देंगे। अगर आप मान लीजिए कि सेक ही पूछ दे तो क्या कहोगे? सेक थीटा बराबर 1 बटा में क्या कह दोगे? कास थीटा कह दोगे। ठीक है, सेम उसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, वो बराबर कितना होता है? 1 होता है। फिर टैन थीटा बराबर कितना होगा? ये देखो, ये कॉट को इधर पक्षांतर कर लेंगे, गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में बन जाएगा, 1 बटा में कॉट हो जाएगा। फिर कॉट बराबर 1 बटा में टैन हो जाएगा। मतलब हमें सबसे ज्यादा जरूरी है इन चीजों को समझना। एक चीज और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इसी में बन जाता है कि ये एक्स्ट्रा मतलब आपको याद करना पड़ेगा कि टैन थीटा बराबर आपका होता है बेटा साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मतलब ठीक इसी का उल्टा, कॉस थीटा बटा में कितना होता है? साइन थीटा। इनका प्रयोग जो है आपके त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा होगा, इसलिए आप ध्यान रखना कि टैन थीटा में 1 बटा में कॉट भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस भी लिख सकते हैं, और कॉट को 1 बटा में टैन के अलावा साइन कास थीटा बटा में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक फार्मूला पहले स्टार्ट में आपको ये सीखना पड़ेगा, फिर इसके बाद अगला जो भी चलेगा उसको सीखना पड़ेगा। पहले हम लोग फॉर्मेशन, ये सूत्रों को समझ पाते हैं, तभी जाके आगे हम पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। इसके बाद आपका कुछ सर्व समीकरण होती हैं। सर्व समीकरण एक हम आपको बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको पता है ये प्लस में है, इधर आएगा तो कितना होगा? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब एक फार्मूला यदि आपको पता है तो ये 2 फार्मूले आराम से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एक फार्मूला बनता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना है यहाँ प्लस में, और ये किस में होता है? माइनस में होता है। ये कितना होगा? 1 होगा। अगर हम
सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखे तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर बताइए क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो आप इस एक को इधर पक्षांतर कर देंगे उठा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला ये होता है। ये सब समीकरण हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर इसे इधर कराया जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनता है। और यदि आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछ दिया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में ये वाले में और ये वाले में लोग काफी मतलब कि मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। ये थोड़ा याद रखना जरूरी है कि हमें सेक में से -1 करना है। यहाँ पे प्लस में है 1 माइनस में है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है सेक में से -1 करना है, यहाँ कोसेक में से -1 करना है। ये फार्मूले अगर आपने याद कर लिया है तो समझ लीजिए कि आपको त्रिकोणमिति पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक सारणी आती है जिसमें हम लोग कोणों का मान ज्ञात करते हैं, जैसे sin 30 अंश का मान, sin 60 अंश का मान, sin 0 अंश का मान, ऐसे करके आता है। वो हम इसके बाद में बताएंगे। अब एक चैप्टर पहले चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर चलेगा, उसे आप करेंगे। लेकिन इससे पहले त्रिकोणमिति है और मेंसुरेशन, बिना फार्मूले के एक कदम भी आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहला काम, पहले वीडियो में हम आपको क्या कर रहे हैं, पहले वीडियो में आपको पूरा का पूरा जितने फार्मूले हैं जरूरत पहले उसको हम कर दे रहे हैं। फिर आगे वाले वीडियो में जो ये क्या कहते हैं कि थीटा वाले कोण हैं, जैसे एंगल वाले हैं, साइन थीटा का मान है, कॉस थीटा का मान है, कॉस 30 अंश का मान है, 60 अंश का मान है, ऐसे भी हम बता देंगे क्योंकि वो अगले वाले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोग बढ़िया से तैयार कर लो बेटा। इसके लिए अब जब तैयार हो जाएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। जय हिंद।